हालेलुया। आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि आज की संरचना में दिखाया हम लोगों को, और आज हम अपनी उसकी आराधना में आए हैं। मैं घर के एक सदस्य से निवेदन करना चाहूँगा कि वो हमारे प्रार्थना में अगुवाई करें। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि प्रभु ने इतना सुंदर मौका दिया कि हम इस आज के दिन हम आराधना में आ सके। प्रभु, जब पूरा विश्व, पूरा संसार इस वक्त मसीह के जन्मदिन की तैयारी कर रहा है, एक क्रिसमस की तैयारी कर रहा है, और उसके उस दिन से पहले हम प्रार्थना में आ रहे हैं। हमारे घर में प्रार्थना हो रही है और हम वचन में जा रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? क्योंकि हमें हर वक्त हर समय प्रार्थना करते रहना चाहिए, और प्रार्थना करने से ही हमारा उद्धार होता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज इस समय के लिए मेरा इस घर चुना, मेरा परिवार चुना। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना करना चाहता हूँ हम अपने पूरे परिवार के लिए कि प्रभु हम पर अपनी अगुवाई कर हम सब के ऊपर अपना आशीष भरा हाथ रखे, हमारी अगुवाई करे और हमें हर एक गलत बातों से और पापों से बचाए। प्रार्थना करना चाहता हूँ इस वक्त रोहित के लिए जो हमारे बीच में है, और उसके द्वारा जो भी वचन हमें मिलता है प्रभु उसको हम ग्रहण करें। जो भी बातें वो हमें वचन के द्वारा बताता है उसको हम ग्रहण करें प्रभु, और हम उन सबको समझे कि हमारे जीवन में वो कैसे लागू होती है। प्रभु, प्रार्थना करना चाहता हूँ इस वक्त जो भी हमारे साथ हैं उन सबको आपके हाथ में रखता हूँ, और जो नहीं भी हैं उनको भी आपके हाथ में रखता हूँ। खासतौर से आज की प्रार्थना में प्रभु सैदम हुआ को आपके और अनुप्रिया को आपके हाथ में रखते हैं कि प्रभु उनको अपने हिफाजत में रखिएगा, और जो भी इंतजाम है प्रभु वो पूरे होने पाए, उनके ऑपरेशन से लेकर के हर एक चीज होने पाए प्रभु, और वो भली चंगी होकर के घर को वापस हो जाए। प्रभु, प्रार्थना करना चाहता हूँ जो लोग हमारे इस सोशल मीडिया माध्यम से जुड़े हुए हैं उनको भी अपने हिफाजत में रखिएगा प्रभु, उनको अपने हाथ में रखिएगा प्रभु। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सब बातों को आपके हाथ में रखते हैं। आपका आदर और सम्मान हो, सर्वपरम हो, हर जगह आपको प्रथम स्थान हो प्रभु। इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक चीज, हर एक बात को आपके हाथ में रखते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। का दिन यहोवा ने बनाया, आनंद लो, आनंद लो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आनंद लो, आनंद लो। प्रभु को महिमा मिले, वो मेरा अपना, वो बड़े में गटू रहेगी का प्रशंसा करते चुना तुझको तारने, तुझी प्रशंसा करते चुना तुझको तारने, तुझको हम भाते रहे सारे जहाँ भी रहे, हम आते रहे सारे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंद लो, आनंद लो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंद लो, आनंद Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah.
एक बार फिर पिता ने हमें ये समय ये दिन दिया कि हम पिता के निकट आए, क्योंकि पिता ने कहा अपने वचन में कि मेरे समीप रहना तुम्हारे लिए भला है। हालेलुया। और जब हम पिता के समीप आते हैं तो हाँ, हमने जितनी भी अंधकार और जितनी भी दुष्ट की युक्तियाँ होती हैं, जो कुछ भी बुराइयाँ होती हैं, वो पिता की सामर्थ और उसके अनुग्रह के कारण, उसके उस आग के कारण जो उसने हमारे लिए तैयार की है, हमें वो पूरी रीति से शुद्ध करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पिता के वचन में बैठे हैं, उसके वचन में कान लगाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और भाई दीपक मैथ्यू ने अपना घर खोला है खुदा के वचन के लिए, तो हम जानते हैं कि सब कुछ यहोवा की दृष्टि में बना हुआ है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम सब मिलकर एक कोरस गाएंगे और फिर हम पिता के वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। तू जो आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। प्रेज़ द लॉर्ड। हम चाहे जहाँ पर भी हों और चाहे हम जिस भी स्थिति में क्यों ना हों, लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत बार अपने जीवन में मैंने इस पूरी तरीके से इस बात को देखा है कि हम चाहे जहाँ पर भी हों, लेकिन वो हमें नहीं छोड़ता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बार बार ढूंढा और मैंने बार बार कोशिश करी कि लाओ मैं देखूं कि क्या सच में उसने अभी भी मुझे थाम रखा है, या सच में पिता ने मुझे अभी तक संभाले रखा है। लाओ मैं देखूं कि सच में पिता की आंखें मेरे ऊपर हर एक क्षण लगी रहती हैं, जैसा खुदा ने अपने वचन में कहा कि स्वर्ग से पिता की आंखें, अर्थात स्वर्ग से यहोवा की आंखें पृथ्वी पर के सारे मनुष्य को निहारती हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने बहुत कोशिश करी छिपने की, कि लाओ मैं छिपूं, लाओ मैं भागूं, और लाओ मैं अपने जीवन में अपने मन के मुताबिक, अपने सोच और विचार के मुताबिक अपने जीवन को जीऊं।
लेकिन पता नहीं क्यों मैं जब भागता, और मैं जब भी कहीं पर भी मैं भागता या तो कहीं पर भी मैं छिपता, तो मैं एक आवाज को सुनता, और वो आवाज हमेशा कहती कि तुझे मेरे साथ बने रहना है। और मैं बहुत बार भागा, और मैं आपसे सच कह रहा हूं, मैं भागता ही रहा, लेकिन मैं जहां जहां भागा वहां वहां उसने मुझे पकड़ा और मुझे थामा, और एक बार फिर से वो अपने वचन में खींच के लाया। और भागते 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 अंत में मैंने देखा कि मेरा भागना व्यर्थ है। फिर मैंने देखा मेरा छुड़ाना व्यर्थ है। मैंने फिर देखा कि मेरा इधर उधर ताकना व्यर्थ है, क्योंकि मैंने बहुत सी बातों पे मन लगा रखा था। तब पिता ने मुझसे कहा कि देख, स्थिर हो जा और पूरे मन से मेरे वचन पे कान लगा, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमेशा याद रखें कि वचन में पिता ने कहा कि मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मुझे मिला है। प्रेज द लॉर्ड। ये आयत मुझे हमेशा, जब भी मैं अपने जहन में स्मरण करता हूं, मुझे बहुत आनंद से भर देती है। मेरे पीछे बोले, देख मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मुझे मिल गया, और उसका नाम है दाऊद। बहुत खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक। दाऊद यीशु मसीह की परछाई है। दाऊद ने उन सारे समय का जिक्र किया है जब मनुष्य अपने आप को अनाथ समझता है, जब मनुष्य अपने आप को तन्हा, अपने आप को व्याकुल, अपने आप को हारा हुआ समझता है। उन सारी बातों का दाऊद ने जिक्र किया है। आज जब मैं बैठा था सुबह, तो दाऊद मंदिर क्यों नहीं बना पाया था? तो उन्होंने कहा कि दाऊद ने पिता की बहुत सी आज्ञाओं को ना माना था। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। दाऊद मंदिर इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उसके जीवन में उसकी तलवार से लहू बहुत बहा था, और वो युद्धों में दिया गया था, इसलिए वो मंदिर नहीं बना पाया। आप समझे? नहीं समझे? मैंने अभी ये बात अभी पिता ने मुझे फिर दी। मैं कोशिश करूंगा वो मिले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। हमने सुना आज सुबह कि दाऊद इसलिए भवन नहीं बना पाया क्योंकि उसने आज्ञाओं को ना माना। नहीं, ऐसा नहीं है। हमेशा याद रखिए कि हमें वचन को अपने जीवन में एकदम सेतमित ग्रहण करना है। अगर हमें ये मालूम होगा कि दाऊद भवन इसलिए नहीं बना पाया कि उसने आज्ञाओं को ना माना, तो उसके मन के मुताबिक कैसे है? उसका एक शख्स मुझे मिल गया जो मेरे मन के मुताबिक है। तो आइए हम पढ़ें। अभी एकदम अचानक खुदा ने मुझे ये बात दी। पहला राजाओं उसका 5वां अध्याय और उसकी 3री आयत। अच्छा, मैंने बाइबल से इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं ताकि आप और कोई मनुष्य ये ना कहने पाए कि भैया नहीं, आज्ञाओं को उन्होंने कहा था तो आज्ञाओं को। ऐसा नहीं है। यहीं पर हम बहुत ज्यादा वचन से चूक जाते हैं। चौकन्ने रहो, उसने कहा चौकस रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। और मैं तुरंत थोड़ी समय के बाद उठ के बाहर चला गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कलहा में लिखा है पहला राजाओं और उसका 5वां अध्याय मेरा पिता दाऊद अपने परमेश्वर यहोवा के नाम का एक भवन इसलिए न बनवा सका। देखिए, इसलिए न बनवा सका
हाँ पढ़े। कि वह चारों ओर लड़ाइयों में हाँ तक बझा रहा, हाँ, तब तक यहोवा ने उसके शत्रुओं को उसके पांव तले न कर दिया। आप देखिए, आपने समझा कि नहीं समझा? हाँ, किस लिए दाऊद खुदा का भवन नहीं बना पाया? क्योंकि दाऊद युद्ध में था और दाऊद की तलवार से बहुत लहू बहा था, इसलिए दाऊद खुदा का भवन नहीं बनवा सका। लेकिन तेरा पुत्र सुलेमान उस भवन को बनाएगा। लेकिन दाऊद ने तैयारी पूरी कर ली थी, क्योंकि एक इच्छा उसके अंदर पिता ने डाली थी। दाऊद एक कैरेक्टर है। आप दाऊद को एक देही में देखना चाहेंगे तो वो कभी नहीं दिखेगा। दाऊद एक स्वभाव है। जो अपनी भीड़ों के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार है। अपने बच्चों को इन बातों की शिक्षा दो। वचन से चूको नहीं, बल्कि वचन में स्थिर रहो। हमेशा याद रखो, सब कुछ टल जाएगा, लेकिन ये वचन नहीं टलेगा। जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मेरे मन के मुताबिक एक शख्स मिल गया, वो खुदा की आज्ञा टाल नहीं सकता। और ना ही वो खुदा की आज्ञा का इनकार कर सकता है। हमेशा याद रखना, क्योंकि दाऊद खुदा के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार है। हाँ, दाऊद से एक पाप हुआ था कि उसने हित्ती उरिया की पत्नी को के साथ व्यभिचार कर लिया था, लेकिन इसका उसने लेखा अपने खुदा को दिया और अंत समय तक उसने फिर किसी स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं किया। दाऊद गिरा पाप में, लेकिन दाऊद खुदा के सामने दीन बना। दाऊद क्यों नहीं खुदा का भवन बना सका? दाऊद खुदा का मंदिर क्यों नहीं बना सका? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपने जाना कि दाऊद खुदा का भवन क्यों नहीं बना सका। समझ गए आप कि नहीं समझ गए? हैं? क्यों नहीं बना सका? युद्ध में भी क्योंकि वो बहुत युद्ध में दिया गया, उसकी तलवार से बहुत लहू बहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब वचन में चलें। ये बात तो खुदा ने मुझे दिया, इसलिए मैंने बताया आपको। अब हम वचन में चलेंगे और हम देखेंगे ये यिर्मयाह। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय
यिर्मयाह उसका 23वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत पढ़ें। I said, none of these prophets has ever known the Lord's secret thoughts. None of them has ever heard or understood this message, or ever listened or कौन सी आयत पढ़ रहे हैं आप? 23 की 18। यिर्मयाह 23 भला कौन यहोवा की ये है? 18 देखिए। I said, none of these prophets has ever known the Lord's secret thoughts. None of them has ever heard or understood his message, or ever listened or paid attention to what he said. हाँ, His anger is a storm. बस केवल 18। Listen or paid attention to what he said. पढ़ जरा हिंदी में। भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? कौन? किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखा आपने? किसने ध्यान दिया? सोना खरीदने जाइए आप कैसे ध्यान दे के देखते हैं? नहीं, वो सब गिन गिन के आपके सामने रखता है, तौल तौल के आपके सामने रखता है। देखा आपने? किसने ध्यान देकर यहोवा का वचन सुना? यहोवा के वचन को, इस पवित्र वचन को जब हम सुनते हैं या जब हम इसको पढ़ते हैं तो कितना ध्यान देते हैं? जहां तुम्हारा मन, जहां तुम्हारा धन, वहां तुम्हारा मन। अगर तुम सच में इस वचन को अपना जीवन मानते हो तो तुम इसको ध्यान से देके पढ़ोगे। अब जो कोई इस वचन का बखान करेगा तो तुम उस वचन को बहुत ध्यान से सुनोगे। कहीं ऐसा ना हो कि उसमें कुछ गलत मैं सुनकर उस गलत अंडरस्टैंडिंग में चला जाऊं। हमें वचन को बहुत ध्यान लगाकर सुनना है। किसने ध्यान दिया? कलाम में क्या लिखा? भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? कौन? यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसके वचन को सुनने और समझने पाया है। कौन? या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? क्यों? अगर तुमने ध्यान देकर मेरा वचन सुना होता तो मेरा आत्मा तुम्हें मेरे वचन को प्रकट करता और तुम उसका बखान करते। कलाम में लिखा यिर्मयाह 23:22 में पढ़ें। If they had known my secret thoughts, then they could have proclaimed my message to my people, अरे and could have made them give up the evil lives they live and the wicked things they do. अरे देखा आपने? आपने देखा क्या कह रहा है कलाम? हिंदी में पढ़े। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते, अगर तुम सच में ध्यान देकर मेरे वचन को सुनते और स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। नहीं भैया, हम वचन वगैरह नहीं सुनाते हैं।
कि यहां वचन की बात ना करो, यहां वचन नहीं बोलेंगे। अगर सचमुच तुम स्थिर होते तो मेरा वचन सुनाते। खुदा की हमेशा इच्छा है, ऐसे कर ताली, देखिए ताली ऐसे बची, देखिए यूं हाथ ऐसे कर, ऐसे कर। खुदा की हमेशा इच्छा पता क्या है? खुदा की हमेशा इच्छा ये है कि तुम उसकी आज्ञा, उसके वचन, उसकी इच्छा को जानो। और अगर तुमने उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा, उसके वचन को जान लिया तो इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए, इस पृथ्वी पर जितने दिन तुम बिताओगे इस शरीर में, तुम्हें कभी भी किसी भी बात से संदेह नहीं होगा और ना ही किसी भी बात से घटी होगी। तुम हमेशा आनंदित रहोगे अगर तुमने सच में पिता की आज्ञा, शिक्षा और वचन को मान लिया। कह रहा अगर तुम मेरे वचन में स्थिर होते तो मेरी प्रजा को मेरे वचन सुनाते, जिससे वो अपने पापों से फिर जाते। देखा, आपने देखा। अब कैसे मालूम होगा कि जब मैं वचन प्रचार करने जाऊं तो जहां गया हूं वहां के लिए कौन सा वचन पिता ने रखा है? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये अवश्य है कि जो वचन पिता ने में आपके लिए रखा है उसे मैं पिता के वचन से सुनाऊं। बेटा मोबाइल में ना देखो, वचन पढ़ रहा हूं, अभी ना पढ़ो, अभी सामने देखो। ऐसे करो, ऐसे करो। पूछो क्यों सामने देखे? पूछो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यिर्मयाह 1:11 पढ़ो। यिर्मयाह 1:11। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? समझे? क्या दिखाई पड़ता है? देखना है क्या? हमेशा याद रखो, जब प्रचारक प्रचार करता है तो हमें उसके अंदर खुदा का आत्मा तब दिखेगा जब हम उसकी ओर देखकर उसके वचन को सुनेंगे। याद रखो, शिष्य उसके चलने फिरने, उठने बैठने को देखते थे। जब तक दिखाई नहीं देगा तब तक कैसे विश्वास करें? तुझे क्या दिखाई देता है? आज एक आत्मा बहुत तायत से इस संसार में घूम रही है। जब वचन का प्रचार होता है तो लोग उस वचन के प्रचार को कम सुनते हैं और बाइबल ज्यादा पढ़ने लगते हैं। पूरी आयत, उनके अंदर ये जिज्ञासा होती है, लाओ इसके आगे पढ़ें। उनके अंदर ये जिज्ञासा होती है, पूरी आयत पढ़ लें।
है ना। लेकिन यीशु मसीह ने सांवरी स्त्री से क्या कहा? मैं प्यासा हूं, मुझे जल पिला, है ना। और उस एलिया नबी ने उस सरापत की विधवा से क्या कहा? मैं भूखा हूं, मुझे रोटी दे। उसने कहा मैं और मेरा बेटा बस ये थोड़ा सा मैदा रह गया है और एक लकड़ी है, जला के खाएंगे और फिर मर जाएंगे। तो एलिया ने कहा पहले जो मैं कहता हूं वो कर, जो कुछ तुझसे कहा गया है उसे कर, और जब वचन जहां तक सुनाई देता है उसे समझे, पूरा पढ़े नहीं। ये एक भरमाने की आत्मा होती है। जब वचन प्रचार होता है तो बहुत तेरे लोग वचन को खोलते हैं और याजक के साथ पढ़ते भी हैं, लेकिन बाद में फिर वो और आगे पढ़ने लगते हैं। इस तरह से आप उस समय जो प्रचार चल रहा होता है उस बीज को आप अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और एब्जॉर्ब ना करने के कारण वो आपके लिए फलवंत नहीं हो पाएगा। हमें देखना बहुत जरूरी है। खुदा ने यिर्मयाह से क्यों कहा? यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई देता है? अब पढ़ें जरा यिर्मयाह उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत। और यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे यिर्मयाह तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा मुझे बादाम की एक टहनी दिखाई पड़ती है। आगे। तब यहोवा ने मुझसे कहा तुझे ठीक दिखाई पड़ रहा है। आप समझे? तुझे ठीक दिखाई दे रहा है। ये हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है वचन। इस वचन को यूं ही ना जाने दो, क्योंकि जो आज तुम पढ़ रहे हो यही वचन जीवन है और यही सांस है। एक सांस का मूल्य कोई मनुष्य नहीं दे सकता, लेकिन ये वचन सांस है, और अगर तुम इसमें स्थिर रहोगे तो तुम फलवंत होगे। हमेशा याद रखना, कलाम में कहा यदि तू मेरे वचन में स्थिर होता तो मेरे वचन सुनाता और ये अपने पापों से फिर जाते। क्यों? अगर तू मेरे वचन में स्थिर होता तो तू इनको मेरी प्रजा को मेरे वचन सुनाता। क्यों सुनाता? क्योंकि मैं तुझ पर अपने वचन प्रकट करता। तब कलाम में लिखा है यिर्मयाह उसका प्रेज़ द लॉर्ड 23वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत। यिर्मयाह 23:30। I am against those prophets who take each other's words and proclaim them as my message. अरे खुदा कह रहा अगेंस्ट हूं। किसके अगेंस्ट हूं? हिंदी में पढ़े। यहोवा की यह वाणी है, जो भविष्य वक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलता है। अरे ये भी नहीं करना है क्या? और यहोवा की ये वाणी है कि जो भविष्यवक्ता पढ़े, जो भविष्य वक्ता मेरे वचन औरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। जो भविष्यवक्ता में औरों से वचन चुरा चुरा कर बोलते हैं, क्या कह रहा? चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। किसके विरुद्ध हूँ? भविष्यवक्ता के जो उनका वचन चुरा चुरा के बोलता है। एक भविष्यवक्ता बोल रहा, उसके वचन को सुन के उसे चुरा के उसने बोल दिया। आपको मालूम है, आप जब वचन का प्रचार करने खड़े होगे तो खुदा अपना मन्ना आप पर खोलेगा।
और जब दूसरा व्यक्ति उस वचन को लेके कहीं जाएगा तो खुदा अपनी इच्छा उसके ऊपर प्रकट करेगा। लेकिन आज क्या होता है? लोग वचन की तैयारी करते हैं, आयतों को कोट करते हैं और दूसरों के वचन को सुनकर जाके प्रचार करते हैं। इस तरह से आत्मा काम नहीं करता। देखिए आत्मा कैसे काम करता है, क्योंकि उसने कहा यदि तू मेरे वचन में स्थिर होता। वचन का प्रचार केवल हमें बाइबल को पढ़ के नहीं करना है। बाइबल को पढ़ के आज तो भजन संहिता की आयतें 5-6 साल का बच्चा भी बोल रहा और लोग कह रहे हैं देखो मेरा बच्चा प्रचार कर रहा। ऐसा करे और उन्हें ये कहने में जरा सा भी भय नहीं लग रहा। अच्छी बात है कि वचन पढ़ रहा है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वचन का प्रचार यानी कि जब तक खुदा तुम पर प्रकट ना करे, तुम्हें दूसरों से चुरा चुरा कर वचन का प्रचार नहीं करना। क्योंकि यदि तुम मेरे वचन में स्थिर होगे तो जैसा मैंने तुझसे कहा वो बातें तू दूसरों को जाके बताएगा। जैसे कलाम में लिखा है गलातियों, प्रेज द लॉर्ड, देखिए उसकी 15वीं आयत पढ़ें। गलातियों पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत। But God in His grace chose me even before I was born. अरे इसे किसने अधिकार दिया कि ये जाके पिता के वचन को सुनाए? 15वीं आयत पूरी पढ़े। But God in His grace chose me even before I was born and called me to serve Him. And when He decided. पढ़े जरा हिंदी में 15वीं आयत, गलातियों उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत। कुरिन्थियों के बाद में दूसरे चैप्टर पहला उसका 15। हाँ पढ़े। परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया, हाँ, और अपने अनुग्रह से बुला लिया। अरे अब आप जब गर्भ से ठहराए गए हैं और आप बुलाए गए हैं, अपने अनुग्रह से पिता ने बुलाया, तो ये नहीं कि आप दूसरे भविष्यवक्ता का वचन या किसी दूसरे प्रचारक का प्रचार लेके आप प्रचार करें। कैसे पहचानोगे कि मेरा अभिषिक्त कौन है? क्या लिखा 15वीं आयत में? परंतु परमेश्वर की जिसने मेरी माता के गर्भ ही से मुझे ठहराया और अपने अनुग्रह से बुला लिया। किस लिए बुला लिया? अपने अनुग्रह से। किस लिए? आगे पढ़े 16वीं आयत। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करें। अरे जब तक आप पर खुदा का प्रकाशन रिवील्ड नहीं होगा, जब तक पुत्र आप पर खुलेगा नहीं, आप प्रचार नहीं कर सकते। आप बाइबल की आयतों को मिला मिला के पढ़ सकते हैं, आप प्रचार नहीं कर सकते। वचन का खुलना, वचन का रिवील्ड होना बहुत जरूरी है। और इसे कहते हैं गर्भ धारण करना। क्या कहते हैं? गर्भ धारण। पुत्र प्रकट होगा। देखो वह बातें जो तुम सुनते हो उसे कई राजाओं, कई अधिपतियों ने चाहा कि लाओ हम भी सुने, परंतु वे सुन ना सके
क्योंकि मैंने उनसे अपनी बातों को छिपा लिया, परंतु मूर्खों पर अपना वचन प्रकट कर दिया। ये वचन का प्रकट होना क्रिसमस है। अब ताली बजाओ। ला के दिया मैंने, प्रेज द लॉर्ड। ये क्रिसमस है। क्योंकि जब तक तुम्हारे ऊपर पुत्र ना प्रकट हो, जन्मा है जन्मा है जन्मा है, यीशु जन्मा है जन्मा है जन्मा है। आज गाएंगे रात में, कहीं से नहीं जन्मा। ठीक है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैंने केवल इतना बोला है। और इसको कोई माइकल लाल, कौन सा लाल? माइकल लाल गलत नहीं कर सकता साबित। याद रखो, जब तक पुत्र आप पर अपने आप को रिवील्ड ना करे, आप क्रिसमस नहीं मना सकते। और एक अद्भुत बात कि 24 तारीख को मीटिंग हो रही है। ये कौन सी मीटिंग? कोई सोच ही नहीं सकता कि 24 तारीख को हम अपने घर मीटिंग कराएंगे। ये कैसे आपके घर को पिता ने चुना? ये छोटी मोटी बातें नहीं है। आज लोग सोच भी नहीं सकते इस काम के बारे में, जिस काम को आपके घर में खुदा प्रकट कर रहा है। इसको यूं ही ना जाने दो, इसको पकड़ो कि मेरे जीवन में पिता ने ये काम क्यों कराया। कह रहा पुत्र प्रकट करता है। क्या कह रहा? 16वीं आयत में पढ़े जरा। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे। पौलुस की इच्छा नहीं हुई, जब उसकी इच्छा हुई। मरियम तो आराम से बैठी थी, मरियम की इच्छा नहीं थी, मरियम की इच्छा नहीं हुई। ये उसकी इच्छा थी कि यशायाह का वो वचन इस कुंवारी पर प्रकट होगा, रिवील्ड होगा, जिसको आज हम और आप क्रिसमस कह रहे हैं, रिवील्ड होगा। अर्थात पुत्र उस गर्भ में, जो मरियम का गर्भ नहीं, जो खुदा का गर्भ है। आमीन, समझे? क्योंकि मरियम का जो गर्भ है, उस गर्भ से तो बाकी संतान उत्पन्न हुई व्यभिचार के कारण, लेकिन जो एक गर्भ धारण करेगी और वो पुत्र जनेगी, ये गर्भ ही खुदा का वचन है, अर्थात समझ। कौन ये बात समझ सकता कि एक कुंवारी गर्भवती होगी? और इस बात को कौन अपने जीवन में स्वीकार कर सकता है? ये वही स्वीकार कर सकता है जिसने उस समझ को समझ लिया हो। और समझ एक गर्भ है, और इस समझ के अंदर यीशु मसीह है, ना कि मरियम के गर्भ के अंदर। क्योंकि मरियम की नाल से जो भोजन जाता है वो शारीरिक है, लेकिन खुदा का आत्मा जब आया और जबराइल ने कहा कि अब आप पर पवित्र आत्मा का छाया सदैव मंडराता रहेगा, तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा उसे भोजन मिल रहा था। जो पुत्र यीशु मसीह है, वो उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भोजन ग्रहण कर रहा था। आप समझे? यह है क्रिसमस। क्यों कहा उसने कि आप पर पवित्र आत्मा मंडराता रहेगा? भोजन मिलेगा ना उसको, भोजन। ये वही बल है जब खुदा का आत्मा आप पर बहुत तायत से आता है, तो आपकी भूख और प्यास सब मिट जाती है, आप एक नई सृष्टि हो जाते हैं। यही वचन है
जिसको समझ कहते हैं, उसने कहा तुम इन बातों को नहीं समझ सकते, परंतु कुछ हैं जो इन बातों को समझेंगे। तब कलाम में लिखा है लूका उसका 43। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका 28 होगा जहां तक। प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिनट बस, थोड़ा मुझे भी देखने दीजिए। लूका लूका 24:45 45 45 हाँ। Then he opened their minds to understand the scriptures. ओपन Their minds to understand the scriptures. रबिका आई याकूब के पास, कह रही मुझे भी संतान दे। तब याकूब ने कहा क्या मैं खुदा हूं? तेरी कोख तो खुदा ने बंद कर रखी है, उससे मांग। एक बंद है और एक खुली है। जो बंद है वो कोख है और जो खुली है वो कोख है। तब लिखा वचन में 45 वर्ष में पढ़े। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। ये समझ है, आप समझे? समझ जैसे गर्भ का मुंह खुलता है वैसे समझ भी पिता खोलता है, और समझ ही एक गर्भ है। और इस बात को मरियम समझ गई कि ये कैसा अभिवादन है, और जब मरियम समझी तो वो गर्भवती हुई। और इस समझ के अंदर यीशु मसीह है, ना कि मरियम के गर्भ के अंदर है। गर्भ के अंदर, पेट के अंदर है, लेकिन मरियम के गर्भ के अंदर नहीं है, क्योंकि मरियम निष्कलंक नहीं है। पूरे दुनिया में केवल 2 व्यक्ति, एक पहला आदम, एक दूसरा आदम, निष्कलंक, क्योंकि ये खुदा के द्वारा उत्पन्न हुए। जैसा आप पढ़ते हैं, खुदा ने मिट्टी ली, आदम को रचा। आदम व्यभिचार से नहीं उत्पन्न हुआ। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह भी व्यभिचार से नहीं आया। इन दोनों के सिवा कोई निष्कलंक नहीं, सब पापी। तभी वचन में लिखा कि जब खुदा पाप करने खड़ा होता है, जब खुदा उसाते हैं न्याय करने खड़ा हो, तो सब के सब पापी ठहराए जाएंगे। सब के सब पापी क्यों ठहराए जाएंगे? क्योंकि सब ने पाप किया। कोई भविष्यवक्ता, कोई भी जना छूट नहीं सकता। आप समझे? यही वचन है जब पौलुस के लिए कहा गया गलातियों उसका 16वीं आयत, पहला अध्याय उसकी 16वीं आयत में 16 में लिखा है कि to reveal his son to me so that I might preach the good news about him to the Gentiles. I did not go to anyone for advice. आमीन। पढ़े जरा हिंदी में। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करें कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो ना मैंने मांस और लहू से सलाह ली। मांस और लहू को पौलुस ने किनारे कर दिया। देखा आपने?
कोई भविष्यवक्ता किसी दूसरे भविष्यवक्ता का वचन चुरा के नहीं सुना सकता, क्योंकि यदि तुम किसी दूसरे का प्रचार सुनकर उसे चुरा कर सुनाते हो तो तुम मांस और लहू में सुनाते हो। ये वचन है। अब मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी मैं सुना रहा हूं मैं ये तैयार करके नहीं आया, आपको मालूम है, ये चल रहा है। और ये प्रचार आपने कहीं सुना भी नहीं होगा आज तक, जब से पैदा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मैं आपको चैलेंज करता हूं। क्यों चैलेंज करता हूं? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम सुन रहा हूं। मैं रोज प्रचार करता हूं और रोज नया प्रचार। किसी का प्रचार आप सुना के सुनकर उसका प्रचार आप सुनाते हैं, आप मांस और लहू में सुनाते हैं। इसलिए ये खुदा के विरोध में है। ये बातें तुम्हें कैसे मालूम? मांस और लहू से अलग होना होगा। आप कहते हैं हमारे घर में मीटिंग होगी, भाई कहते हैं ठीक है आज भाई दीपक मैथ्यू की यहाँ मीटिंग है, लेकिन सोचिए जो प्रचार आया वो भाई रोहित का नहीं है। क्योंकि ये प्रचार अगर मैं किसी से चुरा कर या किसी का सुन के करता हूं तो मेरा प्रतिदिन चलना व्यर्थ है। अभी आपने सुना कि जो भविष्यवक्ता दूसरे भविष्यवक्ताओं का प्रचार चुरा कर बोलते हैं वो मेरे विरोध में है। तो हमें करना क्या है? हमें वह बातें जो पिता ने इस घराने के लिए दी हैं जाकर पिता की ओर से सीमित बताना है। इसके लिए हमें केवल वहां खड़ा होना है। मैंने गिटार रखा, मैं खड़ा हो गया और मुझे नहीं मालूम मुझे क्या बोलना, लेकिन बोलना शुरू किया तो 6-5 हो गया। देखा मैंने, अरे खुदा का वचन सुना रहे, ये तो बहुत बहुत ब्लेसेड काम कर रहे हैं। इससे पहले कि ये खुदा का वचन सुना रहे हैं, बहुत ब्लेसेड काम कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ तो लो, कलाम में लिखा गया है यिर्मयाह 23:30 में। क्यों कह रहा पौलुस, मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। 23:30 में 23:30 में लिखा है कि I am against those prophets who take each other's words and proclaim them as my message. अरे भैया देखिए, यादव को देखिए। अरे भैया प्रचार करते हैं भैया, ये तो कितना ब्लेसेड काम। क्या खुदा इनको सच में खुदा ने इनको ब्लेसेड किया। लेकिन खुदा कह रहा मैं इनके विरोध में हूं। यार बताओ, वचन पढ़ो तो विरोध में, ना पढ़ो तो विरोध में, प्रचार करो तो विरोध में, ना करो तो। बहुत सच में बहुत ज्यादा मतलब प्रभु का आत्मा परीक्षा लेता है। और ये हमें बताते हैं प्रभु ने सबसे प्रेम किया। आई लव यू। प्रभु ने सबसे प्रेम किया। जब वचन को सुनो समझो तब पता चलता है कि क्या क्या पिता कह रहा है, उसकी इच्छा क्या है। क्या उसकी इच्छा? उसकी इच्छा ये है कि मैं तुम्हें बताऊंगा और तुम जाके कहोगे। इसको कहते हैं रिवील्ड। एक आयत पढ़े, प्रेज़ द लॉर्ड, गलातियों उसका 2 और 2 पढ़े। और मेरे इंग्लिश से पढ़ेंगे भाई, पहले इंग्लिश से पढ़ेंगे। इंग्लिश सुनाई दे रही है आज। I went because God revealed to me. अब जब तक खुदा रिवील ना करे, मैं मीटिंगों की संख्या बढ़ाता जाऊं और प्रतिदिन मीटिंग करूं और मनुष्यों से वाहवाही लूटूं, क्या फायदा? ऐसे करिए, क्या फायदा? आनंद आता नहीं?
हमेशा याद रखो, जब आप प्रचार करने जाते हैं या आप जब वचन को सुनते हैं या आप जब वचन को पढ़ते हैं, तो खुदा अपनी इच्छा आप पर रिवील करता है। और ये है खुदा को जानना। अगर रिवील ही ना करे तो तेरा मुझसे क्या नाता। हिंदी में पढ़े। मेरा जाना ईश्वरीय ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ। कैसे आ गए, कैसे आ गए भैया? वो वहां मूंगफली बहुत बढ़िया मिलती चौराहे पे, और वो नमक और उसकी चटनी जरूर लाना। तो वही उसी बगल में गए थे तो ठेले वाले से खरीदा था 250 ग्राम मूंगफली, उसने नमक दिया, चटनी दिया। तो बगल में ही दीपक भाई का घर था, तो हमने कहा ला प्रचार करते चले जाए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मेरा जाना खुदायत प्रकाशन से हुआ है। हमेशा याद रखो, हम हमेशा अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हम हमेशा बुरा करते हैं। सच कड़वा होता है, लेकिन जिस दिन आपके जीवन में खुदा अपने आप को रिवील करना शुरू कर देगा, उस दिन आपके अंदर एक मुस्कुराहट आएगी। और मुस्कुराहट का आना अवश्य है। उस दिन आपके अंदर एक विश्वास आएगा। उस दिन आप पृथ्वी पर चलेंगे नहीं, आप थोड़ा सा पृथ्वी से उठकर चलेंगे। क्योंकि जब पिता अपनी बातों को रिवील करता है तो वो तुम्हें पृथ्वी से उठाता है। याद रखना, आप देख रहे होंगे कि खुदा के अभिषिक्तों के पांव जमीन पे हैं, लेकिन खुदा का अभिषिक्त कह रहा, क्या ही सुहावने हैं वो पांव जो मसीह के सुसमाचार को लाते हैं। ये पांव जो है पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर है। और ये होना अवश्य है, क्योंकि जब तक तुम पृथ्वी से चिपके रहोगे तुम पृथ्वी की बात करोगे, और जिस दिन तुम पृथ्वी से अलग हुए, ओ माय गॉड, उस समय तुम अपने पिता की बात करोगे। उसने क्या कहा? तुम पृथ्वी की हो, से तुम पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं, इसलिए मैं स्वर्ग के राज्य का बखान करता हूं। ऑटोमेटिक पिता तुम्हें उठाएगा। क्यों आखिर लिखा हनोक पिता में उठ गया? क्यों आखिर? एक आयत पढ़ाएं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
यहेजकेल 37 एजिकियल यहेजकेल 37:1। यहेजकेल 37:1। अगर हमारे जीवन में खुदा का वचन रिवील नहीं हुआ यहेजकेल किसके बाद? तो हमारे जीवन में क्रिसमस नहीं है। यहेजकेल है जरमाया विलाप गीत के बाद। यहेजकेल 37:1। I felt the powerful presence of the Lord, and His Spirit took me and set me down. देखा in the देखा valley. देखा देखा मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ? वो आपको उठाएगा। आपने देखा, आप पर जब पिता की इच्छा प्रकट होगी तो वो आपको उठाएगा। और जब आप उठेंगे तो आपको मनुष्य की निंदा, उसकी बातों की कोई फिक्र नहीं होगी। आप मनुष्य की बातों को सुन के पिता के वचन का त्याग क्यों करता है? क्योंकि वो पृथ्वी से चिपका है। लेकिन जिस दिन आपके जीवन में पिता का वचन रिवील्ड होगा, आप भूमि से उठेंगे। फिर वे बातें करेंगे, वे तुम्हारी निंदा करेंगे, वो तुम्हारे विरोध में बोलेंगे, वो युक्तियां बनाएंगे, वो बड़ी बड़ी उसाते हैं चीजें तुम्हारे बारे में षड्यंत्र रचेंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम पृथ्वी से जुड़े ही नहीं हो। कह रहा यहेजकेल 37 फर्स्ट। I felt the powerful presence of the Lord. अब इतनी पावरफुल प्रेजेंस में हो, हैं? इतना पावरफुल प्रेजेंस रिवील हो रहा, अब तुम उनकी निंदा को सुनोगे। देखो उसने ऐसे कहा, ऐसे कहा, अब ये सब बात करोगे तो तुम्हें बचकानी हरकतें हैं। अब ये सब अपने जीवन से हटाओ। सब करेंगे हम, लेकिन हम उनके घर नहीं जाएंगे। हमारे तो सामने आए तब भी हमने विश नहीं किया। बचकानी हरकत है। कैसे बताओगे कि तुम मसीही हो? कैसे? तुम्हें मसीह में लोगों के सामने दीन बनना पड़ेगा। ये क्रिसमस है। रोम में एक एक लहू के कतरे में यीशु मसीह जन्म ले रहा है। इसलिए मेरा जीवन 365 दिन क्रिसमस है। मैं आज भी प्रचार कर रहा हूं, कल भी प्रचार करूंगा, और जब तक इस पृथ्वी पर जीवित हूं तब तक प्रचार करूंगा। क्योंकि हमें इन बातों को समझना होगा। अगर मेरा खुदा मुझ पर अपने आप को रिवील कर रहा है, इससे उत्तम बात मेरे जीवन में और कुछ नहीं। तब यिर्मयाह 37 और फर्स्ट वर्स में लिखा है, जरमिया 37 फर्स्ट। फर्स्ट में लिखा है किंग जरमिया ना? नहीं, सॉरी, यहेजकेल 37 फर्स्ट। यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। अब जब यहोवा की शक्ति आप पर होगी तो आप सबसे पहले खुदा आपको वह बातों के बारे में सब बता देगा जो बातें पृथ्वी के लोग आपके विरोध में करेंगे। या समझिए, वचन को समझिए।
आप जब पृथ्वी पर पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं और आप पर पिता अपने वचन को रिवील्ड करता है, तो पिता आपको सारी आत्माओं को परखने और मनुष्य के बोले बिना उसके मन में क्या चल रहा है और वो क्या चीज सोच रहा है या उसने तुम्हारे विरोध में क्या युक्तियां कर दी हैं, इन सब के बारे में पिता तुम्हें बताया। और मुझे सारी बातें पिता बिना किसी मनुष्य के बोले बता देता है। बस मैं मनुष्य को देखता हूं और मुझे वो बता देगा कि ये करके आ चुका है। और जब ये बात कुछ समय के बाद तुम्हारे ऊपर खुलती है तो तुम्हें उस बात पर विश्वास हो जाता है, क्योंकि आप पर जब पिता अपने सामर्थ को, अपने प्रकाशन को रिवील करता है, तो पिता आपको सारी बातों को समझने की समझ और बुद्धि देता है। और वो इसलिए देता है ताकि तुम इन बातों को सुनकर तुम्हारा मन विचलित ना हो जाए। पौलुस को मालूम था कि मैं वहां जाऊंगा और वो मुझे मार देंगे, अब मैं वापस नहीं आऊंगा। इसलिए उसने अपने भाइयों से कहा, अब तुम मेरा मुंह कभी ना देखने पाओगे। ये बातें पिता के अभिषिक्तों पर कंटिन्यू बनी रहती हैं और इसलिए पिता के अभिषिक्त कभी भी पृथ्वी के लोगों की निंदा और उनकी बातों पर, उनके कहे गए पर जरा सा भी अपना माइंड नहीं लगाते, क्योंकि उनका मन पिता के वचन में लगा रहता है। आज ये प्रार्थना 365 दिन और डेली और सालों से क्यों चल रही है? मैंने कभी भी किसी के बातों पे मन ही नहीं लगाया। मुझे एक सेवा दी गई है, एक ने मुझे भेजा है और मुझे उसके कामों को पूरी रीति से करना है। मैंने टारगेट बना लिया कि मुझे पिता के वचन पर चलना ही है, इसलिए आज तक ये वचन चल रहा है। जो मना करते हैं, भैया हमारे घर ना आओ, 4 महीने बाद वो कहते हैं भैया हमारे घर आओ, मैं कहता हूं ओके कब आए। उनसे ये नहीं पूछता कि आपने मना क्यों करा था। एक भी शब्द मुंह से निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पिता के भविष्य, पिता की सामर्थ प्रकट हुई है। उसकी शक्तियों को यूं ही ना जाने दो, उसे सजो के रखो, उसको स्थिर करो, उसको अपने अंदर पूरी रीति से बने रहने दो, ताकि विपत्ति के समय वो तुम्हारे लिए बहुत तायत से सामर्थ का काम करे। आप समझे? आपका धीरज कभी भी टूटना नहीं चाहिए, आप कभी भी मायूस नहीं होने चाहिए, आपके आंसू कभी भी मनुष्य के सामने नहीं बहने चाहिए। रो, खुल के रो अपने पिता के सामने। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 37 और फर्स्ट वर्स, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा संवार कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। देखा आपने? वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। मुझे स्थिर कर दिया, मुझे समा कर ले गया। इसी बात के विषय में पौलुस कह रहा कि मेरा आना खुदायत प्रकाशन के अनुसार हुआ है। जब पिता ने मुझे गर्भ से चुना तो पिता ने अपनी इच्छा अपने पुत्र को मुझ पर प्रकट करके करी। देखा, क्रिसमस को खोलना है। और जिस दिन पौलुस को पुत्र की इच्छा प्रकट हुई, यानी पुत्र यानी यीशु मसीह ने अपने आप को पौलुस पर रिवील किया, उस दिन के बाद से पौलुस ने कभी भी यीशु मसीह का इनकार नहीं किया। क्या बताऊं मैं आपको,
और क्या प्रचार करूं। मेरा मुंह छोटा और मेरी जबान बद्धी, और मैं अपने पिता के वचन का प्रचार करने के योग्य भी नहीं, क्योंकि जब मैं उसके बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखता हूं, जो आकाश और पृथ्वी और बड़ी बड़ी चट्टानों से भी बहुत बड़े हैं, जिनको मैं बखान नहीं कर सकता, मैं बस अपने पिता की ओर दृष्टि करके मुस्कुराता रहता हूं, क्योंकि मुझे मनुष्य से कोई फल नहीं चाहिए। मनुष्य मुझे क्या दे सकता है? हाँ, मुझे चाहिए तो अपने पिता से, जो कुड़ कुड़ के नहीं, बहुत आयत से देता है। और उसी पिता से मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि वही पिता आपको भी बहुत आयत से समझ और बुद्धि दे अपने वचन को समझने की, क्योंकि वचन को छोड़ और कुछ भी नहीं है। इस संसार में सब कुछ एक दृश्य के समान मिटता जाता है। अगर कुछ स्थिर है तो वह हमारे खुदावंद यीशु मसीह का वचन, जिसने हमें बहुत आयत से दे दिया। मैं बोलता बहुत हूं, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मैं निवेदन करूंगा बहन से कि बहन प्रार्थना में अगुवाई करें। करिए। धन्यवाद धन्यवाद। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज की शाम के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। सारी आशीष बरकतों के लिए धन्यवाद, तमाम उम्मीदों के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर। सबसे पहले तूने आसमान के नीचे, जमीन पर, जिंदों में सही सलामत हमको और उन तमाम लोगों को रखा जिन्होंने आज का नया दिन, नया प्रकाश देखा। मेरे प्यारे प्रभु, हम समस्त संसार के उन बीमारों को, खासकर उन बीमारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जिनकी सुनने वाला कोई नहीं, जिनकी बीमारी को देखने वाला कोई नहीं। लाइलाज है प्यारे प्रभु, अगर उनकी जिंदगी नहीं है तो उनके गुनाहों को माफ करके अपने राज्य में प्रवेश पाने दे प्यारे प्रभु। और उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जो विभिन्न प्रकार की परेशानियों से लदे हैं, जिनकी कोई राह नहीं है, ना सुनने वाला ना देखने वाला, देख के लोग मुंह मोड़ते हैं प्यारे प्रभु। उनकी परेशानियों को भी सुन प्यारे प्रभु, उनके रास्ते को खोल दे। हर एक के साथ हो, हर की हिफाजत के रास्ते के लिए तुझसे दुआ करते हैं प्यारे प्रभु। तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर वचन के लिए जो हमने सुना और सीखा प्यारे प्रभु, उसको हम अपने में सहन करें और दूसरों को दें, ताकि वो उसी के द्वारा हम ऐसा पेड़ बोए जो 100 गुना फल लाए प्यारे प्रभु। ऐसी डाली ना हो जो काट के आग में झोंक दिया जाए प्यारे प्रभु। हम तमाम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं आज जो संसार में गमज़दा है प्यारे प्रभु। कल हम अस्पताल में गए थे, हमारा दिल फट गया प्यारे प्रभु। एक के बाद एक जा रहा है प्यारे प्रभु। उन सभी को रूहानी और जिस्मानी तसल्ली दे ताकि वे अपने गम को सह सकें प्यारे प्रभु। हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं प्यारे प्रभु जो आज बेसहारा हैं, जिनके पास सोने के लिए बिस्तर नहीं और रहने के लिए घर नहीं और रात में ठिकाना नहीं और खाने के लिए भोजन नहीं। उनकी भी हिफाजत के लिए तुझसे दुआ करते हैं प्यारे प्रभु। जो कुछ तूने दिया बहुत दिया, धन्यवाद देना चाहते हैं हर एक आशीष बरकत के लिए प्यारे प्रभु। आज की शाम को फिर से तुझे धन्यवाद देते हैं दीपू और श्वेता के लिए, जिन्होंने अपने घर को तेरे वचन के लिए खोला प्यारे प्रभु। उनको बड़ी आशीष और बरकत दे और हर एक चीज से संभाल के रख प्यारे प्रभु। हम उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जो तुझसे तेरे से आज दूर है, तेरे कलाम से दूर हैं, उनको भी अपने पास आने का मौका दे, उनके दिलों दिमागों को खोल दे प्यारे प्रभु। उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो देश में अशांति फैला रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं और जो दूसरे का हड़प रहे हैं प्यारे प्रभु। क्यों नहीं उनके दिमाग और जहनों को खोल दे प्यारे प्रभु, ताकि वे समझ नहीं पाए हम अकेले आए और अकेले ही जाएंगे।
और ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये सोच जिस दिन आ जाएगी प्यारे प्रभु, उस दिन इस संसार में शांति ही शांति होगी। देश में बैठे हुए हर एक बड़े बड़े महान नेता के लिए दुआ करते हैं, जो अपनी झोली भरते हैं और दूसरों का हक मारते हैं, उनके भी मनों को परिवर्तन कर दे मेरे प्यारे प्रभु। और हम सेंधा के लिए दुआ करते हैं कि वो रास्ते खोल दे प्यारे प्रभु, उनके वो रास्ते खोल दे जो उसके मदद के लिए, उसकी आगे रक्षा करने के लिए हाथ बढ़े प्यारे प्रभु। दान देने वालों के लिए भी दुआ करते हैं, जो बिना निसंकोच दान करते हैं, उनके खजाने दिन दुना रात चौगनी भरते जाए प्यारे प्रभु। सारी आशीष बरकत तुझे देते हैं प्यारे प्रभु। और रोहित के लिए दुआ करते हैं, जिस प्रकार वो सही सलामत अपने घर से आया, उसी प्रकार अपने सही सलामत अपने घर को दे प्यारे प्रभु। उसको बड़ी आशीष बरकत देते, ताकि वो तेरे कलाम को फैलाने में, तेरे को समझने में और दूसरों को अपना वचन सुनाने में आगे आगे बढ़े प्यारे प्रभु। हमारे जीवन में हमारी नहीं, तेरी आशीष पूरी, तेरी मर्जी पूरी हो। हम घटे तू बढ़े। सारी आशीष बरकत तुझे देते हैं, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र के, तेरा राजा है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का लाज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, बुराई से बचा, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई कुरनेलियुस के यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।